ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो ना तो धर्म से जुड़ा हुआ है और ना इतिहास से, वह जुड़ा हुआ है हम सबके जिंदगी से। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में व्यक्ति के जीवन में होने वाले संघर्ष और असफलता के बारे में। दोस्तों कहा जाता है कि जिंदगी का नाम चलते रहना है, बढ़ते रहना ही जिंदगी की असली पहचान है। दोस्तों वैसे तो मैं बहुत बड़ा ज्ञानी और फिलोसोफर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने जितना अपनी जिंदगी से सीखा है उसके आधार पर और अपनी नॉलेज के अनुसार आपको जीवन में होने वाले संघर्ष और असफलता के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम सभी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब आपको लगता है कि सभी चीजें आपके विरोध में हो रही हो। मान लीजिए आप एक प्रोग्रामर हैं या कुछ और, आप जीवन के उस मोड़ पे खड़े होते हैं जहाँ सब कुछ गलत होता हुआ आपको नजर आता है। अब चाहे ये कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसे सभी ने रिजेक्ट कर दिया हो, या आपका कोई फैसला हो सकता है जो बहुत ही भयानक साबित हुआ हो। लेकिन सही मायने में विफलता सफलता से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि असफलता हमें सफल बनाने के लिए अग्रसर करती है। हम उससे अगर सीख लें तो सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। हमारे इतिहास में जितने भी बिजनेसमैन, साइंटिस्ट और महापुरुष हुए हैं वो अपने जीवन में सफल बनने से पहले लगातार कई बार फेल हुए थे। जब हम बहुत सारे काम कर रहे हों तो ये जरूरी नहीं कि सब कुछ सही ही होगा, लेकिन अगर आप इस वजह से प्रयास करना छोड़ देंगे तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। हेनरी फोर्ड जो कि बिलियनियर हैं और विश्व प्रसिद्ध फोर्ड कंपनी के मालिक हैं, वो सफल बनने से पहले 5 अन्य बिजनेस में अपनी जिंदगी में फेल हुए थे। कोई और होता तो 5 बार अलग अलग बिजनेस में फेल होने और कर्ज में डूबने के कारण टूट जाता, लेकिन फोर्ड ने ऐसा नहीं किया और वह आज एक बिलियनियर कंपनी के मालिक हैं। अगर विफलता की बात करें दोस्तों तो बल्ब का आविष्कार करने वाले थॉमस एडिसन के बारे में तो हम सभी जानते हैं। इनका नाम असफलता के क्षेत्र में सबसे पहले लिया जाता है। कहा जाता है कि थॉमस अल्वा एडिसन लाइट बल्ब बनाने के पहले उनका लगभग 1000 प्रयास विफल हुआ था, अर्थात 1000 बार उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हुआ। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो 4 साल की उम्र तक कुछ बोल भी नहीं पाते थे और 7 साल की उम्र तक निरक्षर थे। लोग उनको दिमागी रूप से कमजोर मानते थे, लेकिन अपनी थ्योरी और सिद्धांतों के बल पर वो आज दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट माने जाते हैं। अब जरा सोचिए कि अगर हेनरी फोर्ड 5 बिजनेस में फेल होने के बाद निराश होकर बैठ जाते, या एडिसन 999 बार असफल प्रयोग के बाद अपना उम्मीद छोड़ देते और आइंस्टाइन भी खुद को दिमागी कमजोर मान के बैठ जाते, तो क्या होता? हम बहुत सारी महान प्रतिभाओं और आविष्कारों से अनजान रह जाते। तो मित्रों असफलता सफलता से कहीं ज्यादा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होती है, बशर्ते कि असफलता से सीखकर सफलता के लिए एक नए सिरे से प्रयास किया जाए और कोशिश की जाए जो हमने पिछली बार गलतियां की है वो इस बार ना हो। और चलिए अब बात करते हैं दोस्तों जिंदगी में होने वाले संघर्ष के बारे में। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि संघर्ष ही जीवन है, और यह सत्य भी है। जीवन संघर्ष का ही दूसरा नाम है। इस सृष्टि में छोटे से छोटे प्राणी से लेकर बड़े से बड़े प्राणी तक सभी किसी न किसी रूप से संघर्षग्रस्त हैं। जिसने संघर्ष करना छोड़ दिया दोस्तों वह मृत प्राय हो गया। जीवन में संघर्ष है प्रकृति के साथ, स्वयं के साथ, परिस्थितियों के साथ। तरह तरह संघर्षों का सामना आए दिन हम सबको करना पड़ता है और इनसे जूझना होता है। जो लोग इन संघर्षों का सामना करने से कतराते हैं वे जीवन से भी हार जाते हैं। आप सबने यह तो सुना ही होगा कि भाग्य भी उसी का साथ देता है जो अपना काम स्वयं करने की इच्छा रखता है और उसके लिए हार्ड वर्क करता है। दोस्तों सफलता व कामयाबी की चाहत तो सभी करते हैं, इसकी चाहत हर व्यक्ति के मन में होती है, लेकिन हम में से कई लोग उस सफलता को पाने के लिए जो संघर्ष करना होता है उससे करने से कतराते हैं। मिलने वाली सफलता सबको अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन उस सफलता की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले संघर्ष को कोई नहीं देखता, ना ही उसकी ओर कोई आकर्षित होता है। कहा जाता है कि जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यहाँ यह बात पूरी सटीक बैठती है। अगर आपको सफल होना है तो आपको आलस त्यागना पड़ेगा और उस सफलता के लिए प्रयासरत होना पड़ेगा और उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। जबकि सफलता
सफलता तक पहुंचने की वास्तविक कड़ी वह संघर्ष ही है। दोस्तों, हम जिन व्यक्तियों को आज सफलता की ऊंचाइयों पर देखते हैं, अगर उनका भूतकाल हम देखेंगे तो हमें जानने को मिलेगा कि यह सफलता उनके जीवन में बहुत संघर्ष करने के बाद प्राप्त हुआ है। सफलता कोई मुफ्त में बाजार में नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। जब संघर्षों की बात की जा रही है दोस्तों, तो फिर एवरेस्ट पर चढ़ते समय आने वाले संघर्षों की बात क्यों न की जाए। एवरेस्ट की चढ़ाई, अत्यंत कठिन चढ़ाई पर सफलता पाने का गौरव हासिल करने वाली पहली महिला जुंको ताबेई का कहना है, दुनिया के विभिन्न मंचों पर सम्मानित होना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यह अच्छा लगना उस अच्छा लगने की तुलना में बहुत कम है जिसकी अनुभूति मुझे एवरेस्ट पर कदम रखने के समय हुई थी, जबकि वहाँ तालियां बजाने वाला कोई नहीं था। उस समय वहाँ हाड़ कपकपाती बर्फीली हवा, कदम कदम पर मौत की आहट, लड़खड़ाते कदम और फूलती सांसों से संघर्ष के बाद जब मैं एवरेस्ट पर पहुंची तो यही लगा कि मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब इंसान हूँ। दोस्तों, वास्तव में जब व्यक्ति अपने संघर्षों से दोस्ती कर लेता है, प्रसन्नता के साथ उन्हें अपनाता है, उत्साह के साथ चलता है, तो संघर्ष का सफर उसका साथ देता है और उसे कठिन से कठिन डगर को पार करने में उसकी मदद करता है। लेकिन यदि व्यक्ति जबरन इसे अपनाता है, बेरुखी के साथ इस मार्ग पर आगे बढ़ता है, तो वह भी ज्यादा दूर तक नहीं चल पाता। बड़ी कठिनाई के साथ ही वह थोड़ा बहुत आगे बढ़ पाता है। जब जीवन में एवरेस्ट जैसी मंजिल हो और उस तक पहुंचने के लिए कठिन संघर्षों का रास्ता हो, तो घबराने से बात नहीं बनती। संघर्षों को अपनाने से ही मंजिल मिल पाती है। जब हम संघर्ष करते हैं दोस्तों, तो हमें अपने बल व सामर्थ्य का पता चलता है। संघर्ष करने से ही हमें आगे बढ़ने का हौसला, हमें आत्मविश्वास मिलता है और अंततः हम अपनी मंजिल को हासिल कर लेते हैं। एक बात और आपको याद दिला दूं दोस्तों, कि इस धरती पर जो लोग भी सफल लोगों की श्रेणी में आते हैं, प्रायः उन सभी में एक विशेषता देखने को मिलती है। वे सभी अपनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद अध्ययन के लिए समय जरूर निकालते हैं, यानी सफलता को बनाए रखने के लिए भी अध्ययन की आवश्यकता को महसूस करते हैं। जब ये पहले से सफल होकर ऐसा कर सकते हैं, तो भला हम सफल होने के लिए क्यों नहीं कर सकते। कहा जाता है कि जीवन में सफल होना जितना कठिन है, उससे भी ज्यादा कठिन है अपने उस सफलता को जीवन में बरकरार रखना। दोस्तों, मुसीबतें हमारी जिंदगी की एक सच्चाई है। कोई इस बात को समझ लेता है तो कोई पूरी जिंदगी इसका रोना रोता है। जिंदगी के हर मोड़ पर हमारा सामना मुसीबतों से होता है। इसके बिना जिंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती। अक्सर हमारे सामने मुसीबतें आती है तो हम उनके सामने पस्त हो जाते हैं। उस समय हम सबको कुछ समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। हर व्यक्ति का परिस्थितियों को देखने का नजरिया अलग अलग होता है। कई बार हमारी जिंदगी में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। उस कठिन समय में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ संभल जाते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार दोस्तों, इंसान किसी भी प्रॉब्लम को दो तरीके से देखता है। पहला, प्रॉब्लम पर फोकस करके अर्थात प्रॉब्लम फोकस पीपल्स। दूसरा है सॉल्यूशन पर फोकस करके अर्थात सॉल्यूशन फोकस पीपल्स। प्रॉब्लम्स पर फोकस करने वाले लोग अक्सर मुसीबतों के आगे ढेर हो जाते हैं। इस तरीके के इंसान किसी भी मुसीबत में उसके हल के बजाय उस मुसीबत के बारे में ज्यादा सोचते हैं। वहीं दूसरी ओर सॉल्यूशन पर फोकस करने वाले लोग मुसीबतों में उसके हल के बारे में ज्यादा सोचते हैं। इस तरह के इंसान मुसीबतों का डट कर सामना करते हैं और आगे चलकर अपने जीवन में कामयाबी हासिल करते हैं। और चलते चलते दोस्तों, ये 4 लाइनें आप सभी के लिए। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। तो आशा करते हैं आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए कि आपको यह कैसा लगता है। दोस्तों, आपका एक कमेंट हमें अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।